बेबीज बू वर्ल्ड में आपका खुश आमदीद। यहाँ हर कहानी एक प्यारा सा लेसन लेकर आती है। आइए मिलकर सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ग्रीनविल के एक छोटे पुरसुकून शहर में सब एक लड़के को जानते थे जिसका नाम रेयान था। रेयान एक मेहरबान लड़का था। रेयान मददगार था और सबसे अहम बात, सब उस पर भरोसा करते थे। अगर किसी का पेंसिल गुम हो जाता तो रेयान उसे ढूंढने में मदद करता। अगर टीचर को किताबें उठाने में मदद चाहिए होती तो रेयान सबसे पहले हाथ उठाता। अगर कोई दोस्त उदास होता तो रेयान हमेशा सही बात कहता। लोग अक्सर कहते थे रेयान बहुत अच्छा बच्चा है। स्कूल में वो सबका पसंदीदा था। घर में पड़ोसी उसकी तारीफ करते थे, हत्ता के दुकानदार भी उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। लेकिन एक बात ऐसी थी जो किसी को नहीं पता थी, एक राज। एक पेड़ की सुबह कुछ अजीब हुआ। ईमा, जो रेयान की क्लास फेलो थी, परेशान होकर स्कूल आई। मेरा ब्रेसलेट गुम हो गया है, उसने आंसू रोकते हुए कहा। ये मेरी सालगिरह का तोहफा था। क्लास में खामोशी छा गई। रेयान ने नरमी से कहा, फिक्र न करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। सबने उसकी बात मान ली क्योंकि रेयान हमेशा मसले हल करता था। टीचर ने सब बच्चों को क्लास में तलाश करने की इजाज़त दी। बैग्स चेक किए गए, डेस्क खोले गए, लेकिन ब्रेसलेट कहीं नहीं मिला। रेयान ने पुरसुकून अंदाज में कहा, शायद ये कहीं और गुम हो गया है। ईमा ने हाँ में सर हिलाया, मगर वो उदास थी। अगले दिन एक और चीज़ गुम हो गई। इस बार एलेक्स की पसंदीदा खिलौने वाली गाड़ी। मैंने उसे अपने बैग में रखा था, एलेक्स ने कहा। मैं कल सबको दिखा रहा था। सब फिर परेशान हो गए और फिर रेयान आगे आया। शायद ये गिर गई हो, उसने कहा। किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। टीचर ने भी कहा, हाँ, किसी को इल्ज़ाम ना दो, कभी कभी चीज़ें गुम हो जाती हैं। रेयान हल्का सा मुस्कुराया। दिन गुजरते गए और मज़ीद चीज़ें गुम होने लगी। एक चमकता हुआ पेन, एक लंच बॉक्स, यहाँ तक कि एक छोटी कहानी की किताब भी। अब क्लास में सरगोशियाँ होने लगीं। कुछ ठीक नहीं है, क्या कोई चोरी कर रहा है? कौन हो सकता है? लेकिन किसी को रेयान पर शक नहीं हुआ, क्योंकि कैसे हो सकता था? एक दिन एक नई लड़की क्लास में आई। उसका नाम लिली था। वो खामोश थी मगर बहुत गौर से देखने वाली। लिली ने एक अजीब बात नोट की। जब भी कोई चीज़ गुम होती, रेयान हमेशा करीब होता। शुरू में उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो रुक गई। लंच ब्रेक के दौरान लिली ने देखा कि रेयान कूट रेक के पास खड़ा है। वो जल्दी से कुछ अपनी बैग में डाल रहा था, जैसे कोई देख ना रहा हो। लिली ने भनवी स्केट ली। ये क्या था? उसने आहिस्ता से कहा। अगले दिन लिली ने एक मंसूबा बनाया। वो एक छोटा सा रंगीन कीचेन लाई और उसे अपने बैग में रखा, थोड़ा सा नजर आने के लिए। फिर वो ऐसे जाहिर करके बाहर गई जैसे खेलने जा रही हो, लेकिन चुपके से दरवाजे के पास रुक गई। दरवाजे की छोटी सी दर से वो देखती रही। कुछ देर बाद रेयान अंदर आया। उसने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से उसने लिली का बैग खोला। लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। रेयान ने कीचेन उठाई, उसे देखा और आहिस्ता से अपनी जेब में रख ली। लिली ने हल्की सी सांस ली। तो ये वही है। लिली ने फौरन अंदर जाने की जल्दी नहीं की। वो पक्की यकीन करना चाहती थी। स्कूल के बाद वो फासले से रेयान के पीछे गई। रेयान एक पुराने दरख्त के पास गया जो खेल के मैदान के पीछे था, वो जगह जहाँ कोई नहीं जाता था। उसने दोबारा इधर उधर देखा और घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने पत्ते हटाए और एक छोटा सा डब्बा है जाहिर हुआ। रेयान ने डब्बा खोला। उसके अंदर सब चीजें थीं, ब्रेसलेट, खिलौने की गाड़ी, पेन, किताब, सब कुछ। लिली हैरान रह गई। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसने आहिस्ता से कहा। अगले दिन लिली सीधा टीचर के पास गई। मुझे आपको कुछ दिखाना है, उसने कहा। टीचर संजीदा हो गईं। क्या बात है लिली? लिली ने सब कुछ बताया। पहले तो टीचर हैरान हुई। रेयान, ये मुमकिन नहीं लगता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लिली ने मजबूती से कहा। टीचर ने फैसला किया कि वो खुद देखेंगी। दोपहर को टीचर ने रेयान को बुलाया। रेयान, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? रेयान हमेशा की तरह मुस्कुराया। जी मैडम। वो दोनों उस पुराने दरख्त के पास गए। रेयान की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। टीचर ने पत्ते हटाए और डब्बा खोला।
खामोशी। रेयान का चेहरा जर्द पड़ गया। रेयान, टीचर ने नरमी से कहा, ये क्या है? रेयान ने नीचे देख लिया। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन पूरी क्लास खामोश बैठी थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसने कपकती आवाज में कहा। सब हैरत से उसे देख रहे थे। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। पहले मैंने एक चीज ली, फिर ये आदत बन गई। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर मैंने दी। ईमा ने अपना ब्रेसलेट मजबूती से पकड़ा। एलेक्स हैरान था। लिली खामोश रही। रेयान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, अगर मैं अच्छा बनता रहूंगा तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैं गलत था। टीचर आगे बढ़ी। भरोसा शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना मुश्किल होता है। रेयान ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं सब चीजें वापस करूँगा और दोबारा तभी ऐसा नहीं करूँगा। ये आसान नहीं था। कुछ बच्चों ने उसे आहिस्ता आहिस्ता माफ किया, कुछ ने फासले रखे, लेकिन रेयान ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद को बदलने लगा। इस बार सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि वाकई अच्छा बनने के लिए। और लिली, उसने भी एक बात सीखी, कभी कभी सच सबसे प्यारी मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है, लेकिन देर या सवेर सच सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बेबीज बू वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।